फाइनली हम लोग आज सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं किसका? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक करेंगे तो उसका फर्स्ट वीडियो का लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, पहले उसे कंफर्म करें, देन ये ऑटोमेटिकली ये लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप कह सकेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पता है बहुत आसानी से। तो चलिए देखिए, आज हम लोग लेने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लेंगे आज की क्लास में और इससे आपका फॉर्मेट भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक साइड इनपुट और दूसरी तरफ आउटपुट लेते हैं, तो फॉर्मेट भी साथ में समझ में आ जाएगा। मैंने फॉर्मेट इसलिए अलग से नहीं बताया आपको, क्वेश्चन के साथ फॉर्मेट को आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 1/4 के केस वाला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे 1/2 वाला केस लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है ना कि अगर 25% से कम वर्क सर्टिफाइड है तो हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते हैं, ये तो मालूम है। कितना? 25। अच्छा एक बात बताओ, अगर एज इट इज 25% है तो क्या होगा? लेंगे? एज इट इज 25% है तो लेंगे क्या? यस। अगर 25% से ज्यादा है तो लेंगे, 25% से कम है तो नहीं लेंगे, ये याद रहेगा। तो पहले हम 25% वाला केस लेंगे और फिर लेंगे 50% वाला केस और फिर इजीली आप इसको समझ पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यही है ना। चलिए देखते हैं, यहां पर बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। ध्यान से देखते रहिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ लेंगे हम लोग कि आंसर बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। बोलिए फिर से, कितना है? 10 लाख। ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कितना है? अब एक बात बता दो, ये क्या लग रहा है आपको, ये कितना परसेंट है? 19.8% है ना वर्क सर्टिफाइड। मतलब कि 10 लाख का 1,98,000 मतलब 98,000 है ना, तो कितना परसेंट है? तो मतलब कि इस साल वर्क सर्टिफाइड कितना है? 19.8%। इसका मतलब प्रॉफिट लोगे क्या? नहीं। ये पहले ही क्लियर हो गया कि हम इसमें प्रॉफिट नहीं लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन स्टूडेंट्स का पिछला लेक्चर कंफर्म नहीं है वो पहले पिछला लेक्चर कंफर्म करें तो फिर इजीली बातें समझ में आएंगी। तो यहां पर पहले क्लियर हो गया कि वर्क सर्टिफाइड चूंकि 25% से कम है तो हम प्रॉफिट लेंगे ही नहीं, है ना। मतलब कि जो भी आउटपुट हमें आ रहा है, एक्सीड कर रहा है, वो सभी अमाउंट को हम कहां भेज देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में भेजेंगे। और यही वो पॉइंट है जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 10,000। ठीक है ना। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने एक बात कही अभी कि क्वेश्चन को हम लोग इतना ढंग से लेंगे, समझेंगे कि आंसर बनाने में 2 मिनट लगेगा बस। फिर आपको लगेगा बस ऐसा ही है, ये इतना आसान है, ये फीलिंग आ जाएगी आपको। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। वर्क सर्टिफाइड 1,98,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 10,000। मतलब कि गौर कीजिए, इसके अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 2,08,000। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कितने वर्क को सर्टिफाइड किया? 1,98,000। और कितने को सर्टिफाइड नहीं किया? 10,000 को सर्टिफाइड नहीं किया। तो फाइनली वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? बोलिए 2,08,000। चलिए आइए, कैश रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितना? 1,40,000। कैश रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितना है? बोलिए 1,40,000। मटेरियल्स परचेज्ड 60,000। मटेरियल परचेज कितने का किया? बोलो 60,000 का। उसके बाद कह रहा है वेजेस पेड कितना हुआ? 50,000। प्लांट सेंड टू साइट, ध्यान दीजिए, प्लांट सेंड टू साइट कितना?
20,000। पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए, पहले एक एक पॉइंट पे ध्यान दे देते हैं। मटेरियल परचेज, भाई कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल परचेज किया। लाइक आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप, अगर मैंने आपको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फर्स्ट लेक्चर की चीज को कंटिन्यू करता है, मैंने अगर आपको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, शायद 50 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाया था हम लोगों ने, यस, तो बिल्डिंग मटेरियल तो खरीद के लाओगे ना। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या आएगा, जैसे ब्रिक्स, रेत वगैरह, क्या है ये बिल्डिंग मटेरियल है। ये आपने कितने का खरीदा, 60,000 का। कितने का खरीदा, तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में इनपुट डाला, कितने का, 60,000 का। फिर आपने मजदूरी कितना दिया, 50,000। प्लांट सेंड टू साइट 20,000। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने प्लांट कितने का भेजा, 20,000 का प्लांट आपने भेजा। प्लांट जो आपने भेज दिया 20,000 का, ये प्लांट खत्म हो गया होगा या कुछ बचा भी हो सकता है। भाई 20,000 का प्लांट भेजा आपने साइट पे, प्लांट दैट इज मशीन भेजा, कई मशीनों को मिलाकर एक जगह पर लेके आए तो इसको प्लांट कहता है। तो जो प्लांट आपने भेजा, कितने का भेजा बोलो, 20,000 का। तो प्लांट पर ये डेप्रिसिएशन या प्लांट का कॉस्ट ही 20,000 है, कॉस्ट 20,000 है, ये बात आप याद रखिएगा। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट कितना है, 18,000। अच्छा, मैंने साल के शुरू में, मान लो ये एक साल का पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक साल के लिए, तो आपने साल के शुरू में प्लांट जो भेजा, या कभी भी जो आपने साइट पर प्लांट भेजा, वो कितने का भेजा, बोलिए बोलिए, 20,000 का भेजा। और आपका साल के अंत में या जो पीरियड का अंत हुआ तो प्लांट कितने का बच गया, तो इसका मतलब इनपुट कितना डाला आपने, 2,000, पूरा प्लांट नहीं। तो या तो आप सीधे ये समझे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज कितना, 2,000, तो आपका इनपुट 2,000 ही होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 15,000, वेरी गुड। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5,000, मटेरियल्स इन हैंड एट द एंड एंड मटेरियल रिटर्न। ध्यान से देखिए, यहां पर फिर से मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं कलर, ताकि आप समझ जाएं और अच्छे से। आपने मटेरियल भेजा कितना था, बोलिए, आपने मटेरियल भेजा 60,000 का, और ये रिटर्न कितना आ गया, मटेरियल रिटर्न, इसमें से 5,000 का रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 55,000, और बच गया कितना, 10,000। इसका मतलब मटेरियल आपने इनपुट कितना डाला कॉन्ट्रैक्ट में इस पीरियड में, 45,000। कितना आसान है, फिर से समझिए आराम से। आपने साइट पर जो भेजा प्लांट, वो कितने का भेजा था, 20,000 का, बच गया कितना था, 18,000। इसका मतलब फाइनल इनपुट जो प्लांट का कितना लगा, 2,000। उसी तरह से मटेरियल आपने खरीदा कितने का, देखो खरीदना और यूज कर लेने में फर्क है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आपने चाय बना रहे हो, चाय आपने चीनी खरीदा 1 किलो और चाय बनाया आपने मान लो 750 ग्राम का, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि चाय पे आने वाला कॉस्ट बताओ, तो आप 750 ग्राम के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग करोगे या फिर 1 केजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपने लगा दिया आप उसी को ऐड करोगे ना, जो बच गया उससे आपको क्या मतलब है, ये तो अभी कॉस्ट लगा नहीं। तो चाय जितनी भी आपने बनाया उसमें आप सिर्फ 750 ग्राम चीनी का प्राइस ऐड करोगे। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से चीजें समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, कितने का खरीदा है, ये मटेरियल कितने का खरीदा, 60,000, और उसमें हमारा बच कितना गया बताओगे, 5,000, और रिटर्न कितना हो गया, नहीं रिटर्न किया 5,000 और बचा कितना, 10,000। तो इसका मतलब इनपुट कितना लगाया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको। अब आइए, अगर यहीं पे कह रहा है शो ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस इन बैलेंस शीट, पहले तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो और इसी को वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में दिखा दो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। चलिए अब हम सीधे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये आपकी उत्सुकता बनी रही होगी इससे पहले कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ लें क्या होता है, ये ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहली बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम। ये है डेबिट साइड और ये कौन सा साइड है,
क्रेडिट साइड। ये जो है ना, ये क्या है, ये इट विल बी सेड इनपुट, क्या है बोलो जल्दी। और ये क्या है, इसको हम क्या क्या बोलेंगे, आउटपुट। अब ऐसे समझो, इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो क्या है, प्रॉफिट है। पहले इस बात को समझिए, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा तो क्या है, प्रॉफिट है। और अगर इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम है तो क्या ये लॉस है। डन। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या क्या हमने लगाया, क्या है इनपुट, क्या क्या डाला वो समझने की कोशिश करें। आप पहले इनपुट क्या डाला हमने, फिर से आइए, मटेरियल परचेज कितना, 60,000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी अभी आपने कहा कि हमारा इनपुट तो 60,000 है, इन्हीं बात को समझना है बस, 2 मिनट और मामला खत्म। इनपुट एक्चुअल में आपका मटेरियल की वजह से 45,000 है या 60,000 है, कितना है बोलो, 45,000 है। मटेरियल परचेज 60,000 है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इनपुट की बात करें तो वो 45,000 है। तो दो तरीका है हमें इसको दर्शाने का, हम दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते थे। क्या कि मटेरियल के लिए हम लिख सकते थे मटेरियल यूज्ड, यहां पे लिख सकते थे 45,000, एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका यह है कि हमने मटेरियल को फुल वैल्यू पे दिखाया 60,000 और अपोजिट साइड में, कहां पर बोलो, अपोजिट साइड में हमने यहां पे लिख दिया 15,000। जैसे ही हमने अपोजिट साइड में 15,000 लिख दिया तो अपने आप डेबिट में कितना आ गया, 45,000। यार इधर 60,000 लिखकर हमने इधर कितना लिख दिया, 15,000। तो फाइनल इनपुट इसको मिला कितने का, 45,000 का। तो लिखने का तरीका कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको, सीधे 45,000 लिखना या 60,000 इधर लिखकर इस दोनों को इधर दिखाना। देखिए स्टूडेंट होने के नाते आपको फीलिंग आएगी कि कहां इतना टेंशन लेना है सर, सीधे सीधे 45,000 लिख देना था। लेकिन मैं इसका अब लॉजिक देता हूं, जो नॉर्मली बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। देखो अगर हमने सीधे 45,000 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सेम आएगा। जो अभी आने वाला है, जो अभी आंसर आना है वही सेम आता 45,000 लिखने पर भी। लेकिन देखो इसको लिख देने से हम अदर कई इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं। फिर हमें यह पता नहीं चल पाता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को देखने के बाद कि हमने मटेरियल खरीदा कितने का था। फिर यह भी पता नहीं चल पाता कि अभी कितने का मटेरियल बचा हुआ है। फिर यह भी पता नहीं चल पाता कि मटेरियल रिटर्न कितने का हुआ है। अगर हमने इन सारी चीजों को 60,000 को लिखा तो, और यहां पर इस 10,000 5,000 को लिखा, तो एक बात तो क्लियर हो गया ना। फाइनली क्या, कौन सी बात क्लियर हो गई, बात यह क्लियर हो गई कि देखो ऐसा है 60,000 का मटेरियल हम खरीद कर लाए थे, जिसमें से 5,000 को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और 10,000 बच गया। तो फाइनली हमारा इनपुट कितना है, 45,000। तो अगर सीधे 45,000 को लिखते तो हम एक इंफॉर्मेशन हमारे पास था, लेकिन हमने अगर इसको इस तरह लिखा तो हमारे पास कितना इंफॉर्मेशन है, 4, 3 नहीं 4 इंफॉर्मेशन है। तो इनपुट भी अपने आप आ गया और हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। समझ में आई बात, इनपुट का रीजन समझ में आ गया ना। तो अब आपका दिमाग अपने आप काम कर रहा होगा, अच्छा तो जो मटेरियल खरीदेंगे उसको इधर लिख देंगे और जो बच जाएगा या रिटर्न होगा हम उसको बाई साइड में लिख देंगे। कोई शक है क्या, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, वेजेस पेड में तो कोई दिक्कत है नहीं, 50,000 सीधा सीधा था, ये भी तो इनपुट ही डाला ना, मजदूरी 50,000 दिया हमने। प्लांट सेंड टू साइट, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेंड टू साइट 20,000, और देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट कितना, 28,000। ध्यान दे रहे हो क्या, अब ध्यान दे रहे हो ना। एक बात पे गौर कीजिए, फिर मैं वही कहूंगा, हम सीधे अगर लिख देते डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000 तो आंसर आ जाता ना, अरे आता नहीं आता। हम अगर सीधे ही लिख देते डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000 देन हम इसको लिख सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमने प्लांट भेजा 20,000 का और बच आया कितने का, 18,000 का, तो यहां पर हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है कि हमने प्लांट भेजा कितने का था, रिटर्न कितना आया 18,000, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा। तो इस साइट पर इस पीरियड के लिए हमने प्लांट कितने का यूज किया, कितने का, 2,000 रुपए का। तो ये दोनों तरीका
आप अपना सकते थे, लेकिन मोस्ट पॉपुलर वे यही है कि इनपुट जो आपने डाला इंटायर अमाउंट को, टोटल वैल्यू को लिखिए और बाई साइड में फिर इसे लिख दीजिए। तो मुझे लगता है यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया क्या? चलिए, मोस्ट ऑफ केसेस को आपने देख लिया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, वेजेस के अलावा भी कुछ खर्च किया आपने, तो दैट इज कौन? डायरेक्ट एक्सपेंस। और मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो नॉर्मली जो हम एक्सपेंस दिखाते हैं वो कौन से नेचर का होता है? मोस्ट ऑफ केसेस में कौन सा नेचर का होता है? डायरेक्ट नेचर का ही होता है। चलिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस भी हमने डाल दिया। कितना कितना 5000। ये सारा इनपुट डाल दिया। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, बस यही बात बची हुई है और कुछ है नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? वर्क सर्टिफाइड 1,98,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना? 10,000। तो ये टोटल कितना आ गया? 2,08,000। तो इसको टोटल जोड़ते हैं अगर क्रेडिट साइड में तो 2,41,000 और यहां आता है 2,41,000। तो एक्सीड कितने का कर रहा है बताइएगा जल्दी से? एक्सीड कितना किया? 91,000। अब ध्यान से देखिएगा, यही अंतर करवाएंगे अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस उसके बाद कंसेप्ट आपका होगा क्लियर और बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे क्वेश्चन बनाने के लिए दुनिया के किसी भी बुक से। अब गौर कीजिए, 91,000 क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। हमने कुछ किया इसको नहीं। वर्क जो बैलेंस सीडी आया ना, इसको हमने क्या लिखा? बैलेंस सीडी। एक राउंड हमने इस खाता को बंद किया और फिर हम इसको उठा के लेकर आ रहे हैं क्या यहां पर? बाय बैलेंस बीडी। ध्यान दे रहे हो? और फिर कुछ कर नहीं रहे और इसी बैलेंस बीडी को हम क्या लिख दे रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 91,000। क्लियर? हमने पता है ऐसा क्यों किया है? हमने वर्क इन प्रोग्रेस जो बैलेंस जो भी एक्सीड कर रहा है 91,000, हम उस 91,000, देखो एक वर्क इन प्रोग्रेस यहां भी है लेकिन ये एक्सीड कितना से कर रहा है? 91,000 से। ये 91,000 अल्टरनेटिवली क्या है हमारा? प्रॉफिट आया ना भाई। हमारा जो आउटपुट है एक्चुअल में इधर आ रहा है 2,41,000। ये घट कितना से रहा है? इनपुट। मतलब हमने 91,000 कम लगाया। हमने क्या लगाया? 91,000 कम लगाया। अगर आप कहें तो मैं इसका एक और ऑपरेशन दिखाता हूं, फिर आप 100% समझ जाओगे। इसको इजी करके दिखाता हूं। देखो, हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं सजाकर, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी मोड में आपको बताता हूं। देखो कैसे। आपका वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअल में कितने का है? 2,08,000। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि हमारे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन के अगर हम सोचें तो कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग साइट पर कितने का काम हो चुका? 2 लाख। भाई हमारे अकॉर्डिंग 2,08,000 का काम हो गया है। ये हमारा आउटपुट है। भाई हमारा आउटपुट क्या होगा? जितना काम हमने कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट पे वो हमारा आउटपुट है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, उसमें से हमने कितने का काम कर दिया? 2,08,000 का काम हमने कर दिया। ये और बात है कि कॉन्ट्रैक्टी ने 1,98,000 माना, ठीक है, आज नहीं माना, मान जाएगा पूरा ही, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने का काम खत्म हो गया? 2,08,000 का। इस 2,08,000 के काम को कंप्लीट करने के लिए हमने कितना इनपुट डाला? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सीधी बात कर लेते हैं। 45,000 मटेरियल का इनपुट था, याद है? बोलिए। 50,000 किसका इनपुट आ गया? वेजेस का इनपुट आ गया। प्लांट का इनपुट कितना आया? 2,000 आया। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का इनपुट कितना आया? 15,000 आया। एडमिनिस्ट्रेशन का इनपुट कितना आया? 5,000 आया। क्योंकि इन सभी को तो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा, तो फाइनल इनपुट बताएंगे आप कितना आ गया? 20। इसको ऐड करेंगे जल्दी से। 45,000, 50,000, दैट इज 95,000, 1 लाख एंड 1,17,000। बताइए टोटल इनपुट कितना आया? अरे बोलो, अरे बात समझ में आ रही होगी। एक्चुअल में हमने इस पीरियड में इस कॉन्ट्रैक्ट पे फाइनली लगाया कितना? हमने 1,98,000 लगाया ना, सॉरी 1,17,000 लगाया। और इसके बदले में हमारा कितने का काम हो चुका है? 2,08,000। तो ये 1,17,000 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो ये कितना आ गया? 91,000। दिस इज फाइनल प्रॉफिट। इट कैन बी सेड एज प्रॉफिट। एम आई राइट? ये 91,000 क्या है हमारा?
प्रॉफिट है। लेकिन एक बात बता दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक बात आम है, ये बहुत ऐसा रूल है कि ऐसा ही मानना है, वैधानिक रूप से ऐसा मानना है ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो क्या चीज प्रचलित है कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है तो हम 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मानेंगे, और इस अमाउंट को हम सीधे कहां भेज देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में भेज देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कहां भेजेंगे बोलिए, यही वजह। अच्छा, ये चीज और कंफर्म करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अभी आप तुरंत समझ जाओगे। तो चूंकि यहां पर वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% से कम है, तो हमने इसको उठाकर हम लेकर आए यहां पर, और सीधे जो अमाउंट है उसको कहां भेज दिया हमने कहां भेज दिया बोलिए, हमने सीधे भेज दिया यहां पर इसे वर्क इन प्रोग्रेस में। अगर ये, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा सर अगर ये 25% या उससे ज्यादा हो गया होगा वर्क सर्टिफाइड, तो क्या करते फिर इस 91,000 में से दिए गए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसमें से प्रॉफिट निकालते और फिर उसको कहां भेज देते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते। समझ में आ रही है बात? फिर उसको कहां भेजते बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते। क्योंकि यहां पर वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% से कम है, इसलिए हम कुछ भी अमाउंट कहां नहीं भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजेंगे। ये केस समझ में आ गया आपको? और ये जो मैंने एनालिसिस कराया, अब आप एडिट बहुत अच्छे से कर सकते हो। एम आई राइट? आइए हम आपको इस क्वेश्चन के एक और रिक्वायरमेंट जो है वो दिखाते हैं कि इस बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए, बैलेंस शीट बनाना नहीं है यहां पर, पहले एक बात समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन की डिमांड ये कि इसको बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसे दिखाएंगे कैसे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैसे। हमें इंटर एसेट्स लायबिलिटीज पता नहीं है ना, इसलिए हम सारी ही चीजों को नहीं दिखा सकते। बैलेंस शीट में चीजों को कैसे दिखाएंगे, जो वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड चीजें हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। क्या है देखो, वर्क इन प्रोग्रेस 2,08,000, ध्यान दे रहा हूं, लेस प्रॉफिट्स नॉट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 91,000, तो बचा कितना ये 1,17,000। और कहां से 1,17,000 आया था ये समझ में आ गया। और यहां पर कैश रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कितना है 1,40,000, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें अभी 100% क्लियर आपकी नहीं हुई होगी, लेकिन ये 100% क्लियर तब होना है जब हम वो वाला केस एक बार ले लें जहां पर क्या प्रॉफिट आ रहा होगा, मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना से ज्यादा होगा 25% या उससे ज्यादा के केस जब हम लेंगे तो हम इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवा पाएंगे। नहीं तो अभी आप हवाओं में तीर चलाने जैसी बात होगी। मैंने इसको दिखाया इसलिए ताकि बैक आकर आप एनालिसिस कर सकें।